Hello everyone, welcome back. Welcome to my piece, myself Munish. So in this lecture, we will be discussing the geography and environment section of your CAPF का जो एग्ज़ाम हुआ था 2025 में, right? And what basically we are doing is we are trying to decode uh, the key themes कि कहाँ से बार बार UPSC क्वेश्चन पूछ रहा है, right? सो क्या एक वो की थीम्स है जो वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन बार बार जहाँ से आ रहे हैं, राइट? And we are also trying to decode the language of PPSC, right? We are trying to decode that how sometimes with common sense we can solve questions, and of course we are trying to develop that MCQ aptitude, right? So let's start. This so first question was basically the United Nations carbon offset platform is an कि भाई एक e-commerce platform है to compensate greenhouse gas emissions by purchasing carbon credits. Who among the following can buy these carbon credits, right? So सबसे पहले तुमको यही पता होना चाहिए कि कार्बन क्रेडिट्स क्या है, राइट? फॉर एग्जांपल जितनी भी जैसे कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशंस है, राइट? चाहे वो सीमेंट कंपनी हो, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सीमेंट कंपनी है, अब दे एमिट ग्रीन हाउस गैस एमिशन, बहुत ही वहाँ पे स्मोक होता है, अब देखो ना कितना पॉल्यूशन हो रहा है. सो गवर्नमेंट्स क्या करती है, कैप लगती है, एमिशन कैप कि भाई आप इतना ही जो है कार्बन जो है एमिट कर सकते हैं. और कुछ कंपनियां क्या करेगी, उससे ज़्यादा कर लेंगी, राइट? कुछ कंपनियां उससे कम कर लेंगी. तो टू कंपनसेट दैट गैप, अब इसमें क्या होगा, जिसने मान लो कम जो है कार्बन एमिशंस की होगी, दैट विल सेल देयर कार्बन क्रेडिट टू दिस कंपनी. सो नाउ दिस कंपनी विल बाय दिस कार्बन क्रेडिट टू कंपनसेट, राइट? टू कंपनसेट बेसिकली टू ऑफसेट दैट जो उन्होंने कार्बन एमिट किया है एक्स्ट्रा, राइट? सो इसमें पूछा गया कि कौन कौन जो है इसमें इनको ले सकते हैं. सो जैसे अब कंपनी तो ऑब्वियसली विल बाय, योर ऑर्गेनाइजेशन विल ऑल्सो बाय, एंड विद कॉमन सेंस अ सिटीजन कैन ऑल्सो बाय, क्योंकि ही इज़ ऑल्सो एमिटिंग योर कार्बन एमिशंस, राइट? थ्रू ऑटोमोबाइल ही कैन ऑल्सो परचेज कार्बन क्रेडिट्स, राइट? सो 1, 2 एंड 3 जो है इसका जो है राइट आंसर था, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सो या नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? ठीक है जी. द टाइम एट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज एग्जैक्टली 12 आवर्स फ्रॉम द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, irrespective of whether one travel westward or eastward. ठीक है जी. सबसे पहले तो हम लाइन ही बनाएंगे भाई. अब देखो ना, ये इन्होंने क्या पूछा हुआ है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से हमने इस साइड, चाहे वो ईस्टवर्ड जाए चाहे वो वेस्टवर्ड जाए, एंड वी नो दैट योर टोटल इज़ योर 360 डिग्री. अब यहाँ पे क्या पूछा इसमें, 180 डिग्री, राइट? तो 180 डिग्री इस साइड है, 180 डिग्री इस साइड है. अब देखो ना, 180 डिग्री इज इक्वल टू 12 आवर्स. सो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट बेसिकली, राइट? कि भाई चाहे वो अभी साइड को जाए, वो इस साइड को जाए, it will be 12 hours, right? So first statement is correct, right? Now next statement, a person moving eastward on Tuesday है, ठीक है जी, will count the day as Wednesday once the international date line is crossed. देखो ना, अब यहाँ पे हमने आराम से इसको पढ़ना है. क्या पूछा हुआ है कि पहले भाई द पर्सन इज मूविंग ईस्टवर्ड कहाँ के, इंटरनेशनल डेट लाइन के. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम इंटरनेशनल डेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ सी ऐसी ऐसी है भाई, कुछ ऐसी. अब इस साइड देखो ना, इस साइड क्या है आपका, ये साइड है आपका अलास्का, USA, राइट? एंड दिस इज़ योर इंटरनेशनल डेट लाइन, राइट? ये है इंटरनेशनल आपकी डेट लाइन, और ये आपका आ गया रशिया, चाइना, राइट? तो इस पर क्या पूछा कि भाई बंदा ट्रैवल कर रहा है ईस्टवर्ड. सो देखो ना, अगर आपने इस टॉपिक को अगर आराम से पढ़ा होगा, जो ईस्टवर्ड साइड होती है, वी बी सी, जब हम यहाँ से मूव करते हैं, ये होगी आपकी वेस्टवर्ड साइड, राइट? सो दिस साइड इज़ अहेड. जो रशिया होता है, दे आर अहेड, राइट? जब हम इस साइड को मूव करेंगे, द पर्सन विल बेसिकली गेन अ डे, नॉट लूज अ डे. तो इसमें क्या पूछा है कि भाई अ पर्सन मूविंग ईस्टवर्ड ऑन ट्यूसडे, ईस्टवर्ड यहाँ पे मैं था, मान लो ये मैं हूँ, यहाँ पे था जी ट्यूसडे, ठीक है जी. ट्यूसडे को गया मैं ईस्टवर्ड, तो क्या पूछा उन्होंने कि भाई द डे विल काउंट एज वेडनेसडे. तो ऐसा था ना होगा, देन हाउ आई विल अगेन अ डे, इट विल बी बेसिकली योर मंडे. इस साइड तो मंडे होगा ना यार. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, राइट? सो इसका जो है स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, 1 ओनली इज़ दी करेक्ट आंसर, राइट? सो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इसको पढ़ना है आराम से, राइट?
सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वेदरिंग से, सॉल्ट वेदरिंग. अगेन ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल ज्योग्राफी का, राइट. वेदरिंग. सॉल्ट इन रॉक्स एक्सपैंड ड्यू टू थर्मल एक्शन, हाइड्रेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन. इसमें क्या पूछे कि भाई एक रॉक है, उसमें जी ये है सॉल्ट, तो क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है हाइड्रेशन से, क्रिस्टलाइजेशन से. सो दिस स्टेटमेंट इज बेसिकली ट्रू, जेनेरिक स्टेटमेंट है. यस, होता है भाई हाइड्रेशन से. सॉल्ट लाइक कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड बेरियम हैव टेंडेंसी टू एक्सपैंड. ये देखो ना, ये भी इसको सप्लीमेंट ही कर रहा है, राइट. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. तो 1 2 यहाँ भी है, 1 2 यहाँ भी है, राइट. सो ये स्टेटमेंट तो गई, ये स्टेटमेंट भी गई, राइट. नाउ थर्ड स्टेटमेंट इज सॉल्ट वेदरिंग इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ केमिकल वेदरिंग. अच्छा ठीक है, अब देखो ना, ये रॉक है, ये इसमें अब सॉल्ट है. केमिकल वेदरिंग क्या होती है, व्हाट इज़ केमिकल वेदरिंग? पहले आप अपने दिमाग में इसको डालेंगे कि व्हाट इज़ केमिकल वेदरिंग, कि दैट केमिकल वेदरिंग क्या होगी. केमिकल वेदरिंग इज योर व्हेन योर केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो रही है. इसमें केमिकल कंपोजिशन थोड़ा चेंज हो रही है, ये तो बस एक्सपेंड कर रहा है भाई. सो दिस इज बेसिकली एन मैकेनिकल वेदरिंग. मैकेनिकल वेदरिंग का ये एग्जाम्पल है, राइट. सो 1 और 2 जो है इसका राइट आंसर है, राइट. सो डी भी गया, राइट. ओहो. Now next question. Next question was which were of the following types of mass movements are categorized as rapid movements. Again physical geography, right. देखो ना, ये भी फिजिकल ज्योग्राफी से था. आगे भी स्ट्रेटोवोल्केनोस का क्वेश्चन है, ये फिजिकल ज्योग्राफी से है, तो राइट. कितना ये देखो ना इंपॉर्टेंट है फिजिकल ज्योग्राफी, राइट. सो इसमें क्या पूछा गया है कि भाई इसमें से रैपिड मूवमेंट्स कौन कौन सी है. सो देखो ना, सबसे अब देखो ना, मड फ्लो, नाम से ही पता चल रहा है भाई, मड फ्लो. मड इज फ्लोइंग, राइट, इज़ योर रैपिड मूवमेंट. क्योंकि हम बार बार भाई देखो ना, जब भी हम देखेंगे बहुत ज़्यादा जो है, कई बार क्लाउड बर्स्ट वगैरह में मड फ्लो होता है, राइट. एंड वन इज़ योर दिस क्रीप. व्हाट इज़ क्रीप? क्रीप इज़ बेसिकली अ स्लोएस्ट मूवमेंट भाई, स्लोएस्ट मूवमेंट. तो एक तो हो ही नहीं सकता, एक भी नहीं हो सकता है, ये तो गया, ये तो गया. अब हमने पढ़ना है स्लम्प. स्लम भी जो है ये इज योर रैपिड मूवमेंट, राइट. 2 और 4 जो है इसका जो है करेक्ट आंसर है, राइट. एंड योर सॉलिफ्लेक्शन इज व्हाट? सॉलिफ्लेक्शन इज बेसिकली सॉइल जो है इसमें मॉइस्चर कंटेंट आ जाता है और इससे क्या होता है, ये सॉइल हैवी रहती है, राइट. दिस इज योर सॉलिफ्लेक्शन. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेटोवोल्केनोज. सो वोल्केनो, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो वोल्केनोज का जो टॉपिक है दैट इज़ इंपॉर्टेंट, हमने पढ़ने हैं वोल्केनोज, राइट. कौन से एक्टिव वोल्केनो है, कौन से डोर्मेंट वोल्केनोज है, कौन से जो है योर फेल्सिक वोल्केनो, योर मैफिक वोल्केनो, राइट. उसका सिलिका कंटेंट कैसा होता है. दी शुड बी आर की एरियाज, राइट. तो उसमें क्या पूछा गया है कि स्ट्रेटो वोल्केनो के बारे में, इसमें कौन कौन स्टेटमेंट जो है इज योर करेक्ट, राइट. सो स्ट्रेटो वोल्केनोज आर टॉल स्टीप कोन्स बिल्ट ऑफ लेयर्स ऑफ फेल्सिक लावा एंड वोल्केनिक ऐश. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बेसिकली. अगर आपने पढ़ा होगा, राइट, योर जो स्ट्रेटो वोल्केनोज होते हैं दे आर वेरी स्टीप, दे आर बेसिकली फेल्सिक. देखो यहाँ लिखा भी है, दे आर फेल्सिक. अब फेल्सिक के फीचर्स क्या होते हैं, उनमें जो है योर सिलिका कंटेंट इज़ वेरी हाई, राइट. सिलिका जब कंटेंट वेरी हाई होगा तो उसमें क्या होगा, उसकी विस्कोसिटी भी हाई होगी, राइट. विस्कोसिटी हाई होगी तो दे कैन इरप्ट एक्सप्लोसिवली एज फेल्सिक लावा लीव्स लावास फ्रॉम स्ट्रेटोवोल्केनोज होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ गैस. देखो ना, अब लेयर लेयर बन रही है, लेयर लेयर बन रही है, लेयर लेयर बन रही है. जैसे मान लो ये है, तो इसमें क्या होगा, अब देखो ना, अब जब ये एक्सप्लोड होगा तो देखो ना कितनी इसमें गैस एमिशंस जो है बाहर आएगी, राइट. सो यही तो है स्टेटमेंट. सो बोथ 1 और 2 जो है इसका जो है राइट आंसर है, राइट. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फिजिकल ज्योग्राफी की, बाई विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन मेथड बाई विच पैट होल्स आर क्रिएटेड इन बेड रॉक्स, राइट. सो हमने अगर पढ़ा होगा भाई एट्रिशन में क्या होता है. एट्रिशन इज़ बेसिकली कि भी मान लो ये रिवर है, ये छोटे छोटे पत्थर चले हुए आपस में टकरा रहे, दिस इज़ योर एट्रिशन. कोरोजन भी नहीं है, सॉलिफ्लेक्शन भी नहीं है, योर एब्रेशन, राइट. जैसे मान लो ये अगर स्टोन है, जैसे मान लो जैसे पानी पानी बार बार आ रहा है, पानी बार बार आ रहा है तो यहाँ पे टच कर रहा है. सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट डूइंग, एट होल्स क्रिएट हो रहे हैं, राइट. सो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर, राइट. So now next question. So this question is basically from mapping.
मैपिंग का क्वेश्चन है कि भाई नॉट लोकेटेड इन योर पैसिफिक ओशन, कि भाई इसमें पैसिफिक ओशन में कौन कौन से नहीं है, राइट। सो सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि इसमें वही दिखना है कि भाई जो बिल्कुल भी नहीं है, जैसे साउथ जो सैंडविच, ये तो मैपिंग का क्वेश्चन है वैसे, जो साउथ सैंडविच ट्रेंच है अगर हमने पढ़ा होगा, राइट, इट इज़ इन योर वेयर अटलांटिक ओशियन। सो एक तो 4 हो गया, यहाँ भी है, वैसे तो आंसर आ ही गया, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, फिर तो ये दिस इज़ योर आंसर एंड वन इज़ योर केमन ट्रेंच, राइट, एंड योर बोनिन ट्रेंच इज़ वेयर, इट इज़ इन पैसिफिक, राइट, दिस एंड दिस कार्बोनिक ट्रेंच, राइट। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। सो आई गेस इट्स इनफ फॉर द डे, क्योंकि ये अभी 20-21 क्वेश्चन है, तो इट विल टेक, कितने क्वेश्चन हुए, 1 2 3 4 5 6 आई गेस, बट चलो कर लेते हैं क्वेश्चन और। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नीप टाइड। नीप टाइड होता क्या है, सबसे पहले तुमको यही पता होना चाहिए कि भाई जब ये योर अर्थ है, दिस इज़ योर मून एंड दिस इज़ योर सन बेसिकली, राइट। स्प्रिंग टाइड क्या होता है, जब ये ऐसे है, राइट। नीप टाइड इज दिस व्हेन दे आर मेकिंग 90 डिग्री एंगल। नॉर्मली देयर इज़ अ 7 डे इंटरवल, यहीं पे गलत हो गया भाई, 7 डे, इज़ इट सो? 14 to 15 डेज भाई, अगर हम टाइड्स पढ़ेंगे तो इट इज़ वेरी बेसिक, दैट ही आता है। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई, राइट। स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट, योर स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट, राइट। एट दिस टाइम द सन एंड द मून आर एट द राइट एंगल टू इट अदर, यस, ये तो बनाया हो भाई, राइट एंगल। स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट, द मून्स अट्रैक्शन इज डिमिनिश्ड बाय द काउंटरैक्टिंग फोर्स ऑफ द सन्स ग्रेविटेशनल पुल, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, राइट। डी जो है इसका जो है करेक्ट आंसर है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल था, राइट। अब अमूमन हम सब नहीं पढ़ते, क्योंकि नेशनल वाटरवे का क्वेश्चन है कि भाई इसमें कौन कौन सी रिवर एसोसिएटेड, राइट। नेशनल वाटरवे 1 ये तो सबने पढ़ा होता है, गंगा। अब नेशनल वाटरवे 100 इज़ वेरी फैक्चुअल, राइट। बेसिकली ये आप लीव भी कर सकते हैं अगर कभी पेपर में आ भी गया, बट अगर पता है तब तो यू कैन अटेम्प्ट, इट इज़ ऑल फैक्चुअल, राइट। इसमें कोई ट्रिक्स नहीं लग सकती। सो इसका जो आंसर था इज़ योर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड द एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट शहीद ए आज़म सरदार भगत सिंह हरियावाल नहर। सो देखो ना, ये होता है, अब अगर आपने नहीं पढ़ा तो अब इसमें यू कैन मेक सम गेसेस, राइट। योर शहीद ए आज़म सरदार भगत सिंह कहाँ थे, पंजाब में थे। पंजाब में थे तो पंजाबी जो है इसका इज योर राइट आंसर, राइट। सो थैंक यू सो मच, आई गेस इट्स इनफ फॉर द डे।